बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम साफ़ी भाइयों बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जिस तरह आप जानते हैं कि चंद रोज़ पहले कोयटा में कोयटा के कोर कमांडर और उनके साथी एक हादसे में शहीद हुए। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाकीन जो हैं उनसे पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। पूरी कौम वफाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पूरी कौम उन शहीदों के गम में सोगवार है और पूरी कौम दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत में जगह दे। इसके साथ एक इंतहाई शर्मनाक और गंदा काम पीटीआई के वर्करों की तरफ से किया गया सोशल मीडिया पर, जिसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों ने यह घटिया और गंदी हरकत की है, इन लोगों को इमरान खान ने ज़रूर बुला के शाबाश दी होगी और ज़रूर कहा होगा कि वेल डन। क्योंकि मैंने जब इमरान खान के साथ रहा हूं, जो भी गाली देता है, जो भी सोशल मीडिया पे कौम को लड़ाने की कोशिश करता है, जो भी अदारों पे हमला करता है, इमरान खान उससे बुला के वेल डन कहता है, शाबाश देता है, थपकियां देता है। तो इमरान खान से मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए जिंदा लोगों को तो तुम बख्शने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जो लोग इस कौम की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और इन शहदा की वजह से और अफवाज पाकिस्तान की वजह से आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये हमारी हिफाजत कर रहे हैं सरहदों पर अपनी जानों का नजराना पेश करके। खुदा के लिए इनको तो बख्श दो और अपने ये सोशल मीडिया के जो तुम्हारे वर्कर हैं इनको इतनी तो हिदायत दो कि कम से कम इनको तो बख्श दें। तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ इस घटिया और गंदे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इमरान खान को खुद जाके कहा कि आपका वज़ीर आला पंजाब बुज़दार हर चीज़ में, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ठेकों में, सरकारी अहदे जितने हैं उन पे, पुलिस के तबादलों में पैसे ले रहा है, इसका कोई बंदोबस्त करें। तो खान साहब ने मुझे कहा कि मुझे सबूत दो। मैंने कहा जी आपके पास इतने अदारे हैं, आप उनसे तहकीक करा लें। अगर मैं झूठा निकलूं तो मेरे से रिजाइन ले लें, और अगर ये करप्ट तरीन आदमी है सूबे का और इस सूबे का बेड़ा गर्क कर रहा है और गोगी को अरबों पे रिश्वत खिला रहा है, तो आप इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे? तो कहते अच्छा मैं देखता हूं, मैं करता हूं। 3 दफा मैंने ये खान साहब को बात की, लेकिन उन्होंने वो टस से मस नहीं हुए, क्योंकि वो खुद इसमें मुलव्वस थे और इनके साथ करप्शन में शामिल थे। इसी तरह मेरे साथ एक वाकया और हुआ, वो भी मैं आज फैसलाबाद के मीडिया को बताना चाहता हूं कि मैं खान साहब, इमरान खान साहब के पास गया तो मुझे कहने लगे ये सनाउल्लाह कैसे जीत गया। मैंने कहा जी बस वो जीत गया, क्या हो सकता है, ये इलेक्शन के 1 महीने बाद की बात है। कहते अच्छा आपसे तो बंदोबस्त नहीं हुआ, अब मैं इसका बंदोबस्त करूंगा। और उसके बाद कुछ साल डेढ़ बाद राना सनाउल्लाह पर जो झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, मैं उस दिन समझ गया कि ये जो उन्होंने मुझे कहा था अच्छा मैं इसका बंदोबस्त करूंगा। मैं आज ये दावे से फैसलाबाद में ये ऐलान कर रहा हूं कि वो मुकदमा जो दर्ज कराया गया राना सनाउल्लाह पर, वो मुकदमा इमरान खान की अमा पर दर्ज किया गया। इसके साथ साथ मैं अकबर एस बाबर को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उस शख्स ने 8 साल तक जिस जुर्रत और दिलेरी के साथ नॉन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लड़ा और आखिरकार
वो ये साबित करने में इलेक्शन कमीशन में कामयाब हो गया कि इमरान खान ने अरबों डॉलर की करप्शन भी की है और इंडिया और इसराइल से भी पैसे लिए हैं। जो इंडिया और इसराइल से आदमी पैसे लेता है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें वो पाकिस्तान का कितना मुहब्बे वतन हो सकता है। मैं यहाँ पे मुतालबा करता हूँ कि इंडिया और इसराइल से पैसे लेने पर और अरबों रुपए की करप्शन करने पर फॉरेन फंडिंग में इमरान खान चेयरमैन तरीके इंसाफ के ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें और तरीके इंसाफ का नया चेयरमैन मुंतखब किया जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा अकबर एस बाबर पे गौर किया जाए। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान के दौर में शहजाद अकबर, नदीम बाबर और इस तरह के जो लोग अरबों लूट के मुल्क से बाहर भाग गए, मैं मुतालबा करता हूँ कि उन लोगों को FIA के ज़रिए पकड़ के मुल्क में लाया जाए, गोगी को मुल्क में लाया जाए और उससे साबित होगा कि वो पैसा किस तरह बनी गाला तक पहुंचा और उसमें खान साहब खुद मुलव्वस थे। मैं ये भी मुतालबा करता हूं कि खान साहब, इमरान खान साहब ने जो दो चेहरे हैं इस शख्स के, एक चेहरा इस्लामी टच वाला है और दूसरा चेहरा है पाकिस्तान को तोड़ने वाला, पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने वाला, पाकिस्तान के नौजवानों को गलत रास्ते पे लेके जाने का, पाकिस्तान के नौजवानों को, हमारे बेटों और बेटियों को गलत पिक्चर दिखा के, इस्लामी टच दे के, और इसका डिप्टी स्पीकर खुद इसे कह रहा है कि ज़रा इस्लामी टच दें। इसका मतलब ये एक मुनाफिक आदमी है, इसके दो चेहरे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे नौजवानों के सामने एक चेहरा इसका है। ये अपने आप को ईमानदार कहता है। मैं दावे से कहता हूँ कि ये करप्ट आदमी है, एक झूठा आदमी है, ये कोई इस्लामी नहीं है, ये कोई तस्बीह का सारा जो इसने पकड़ी हुई है फ्रॉड है और ये कौम और मुल्क को के साथ फ्रॉड कर रहा है। इसने अपने दौरे इक़्तिदार में तमाम इदारों को तबाह किया और उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की। इसने अपने दौर में कोई इदारा नहीं बख्शा, यहाँ तक कि अफवाज पाकिस्तान को भी लड़ाने की कोशिश में कोई कसर उठा नहीं रखी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए फितना है, एक फसाद है और नौजवानों को गुमराह कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस फितने और फसाद से इस मुल्क को बचना चाहिए। इसने 25,000 अरब कर्ज लिया है। इससे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से लेके 2018 तक 25,000 अरब कर्ज लिया गया और इसके सिर्फ 3.5 साल दौर में 25,000 कर्ज लिया गया। वो पैसा किधर गया? कोई मोटरवे बनी, कोई पावर प्लांट लगा, कोई एक चीज़ बता दे पूरे अपने 3.5-4 साल दौर में कोई एक प्रोजेक्ट बना दे। 1 लाख नौकरियां, 1 अरब नौकरियां किधर गई? 50 लाख घर किधर गए? सब फ्रॉड किया, गुमराह किया और एक गलत मंशूर दिखा के कौम और मुल्क को और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस फितने और फसाद से बचना चाहिए। मैं अपने नौजवानों से अपील करता हूँ। इसने 13 अगस्त को भी, ये मैं आज पहले आप पूरी कौम को बता रहा हूँ और ख़ास तौर पे वज़ीर दाखिला के लब में ला रहा हूँ कि पंजाब और सरहद के तमाम सरकारी मुलाजमीन को इकट्ठा करने का मंसूबा है इसका 13 तारीख को। और जब वहाँ पे एक बड़ा इज्तिमा ये इकट्ठा कर लेगा तो ये कॉल देगा डी चौक जाने की और फसाद कराएगा, लोगों को मरवाने की कोशिश करेगा, आग लगाएगा, झगड़े कराने की कोशिश करेगा। तो हुकूमत को मैं वार्न कर रहा हूँ कि इसके बारे में क़िबल अज़ वक्त पेशबंदी करें। और आखिर में मैं एक दफ़ा फिर मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान फौरी तौर पे तरीक़े इंसाफ की चेयरमैनशिप से, करप्शन की वजह से, इसराइल से पैसे लेने की वजह से, इंडिया से पैसे लेने की वजह से फौरी तौर पर चेयरमैन तरीक़े इंसाफ के ओहदे से इस्तीफ़ा दे। पहली दफा देखा गया है कि कोई अपोजिशन लीडर
अपोजिशन पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली बन के ये बात कर रहे हैं या मतलब पीटीआई के कारकुन? मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट सेलेक्ट हुआ हूँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से अपोजिशन लीडर हूँ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अकबर एस बाबर की तरह एक नाराज कारकुन हूँ। मुझे खान साहब की करप्शन की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से और जो उन्होंने अदारों का और मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जो आज महंगाई है, जो आज लोड शेडिंग है, जो अदारे तबाह किए हैं, जो इस मुल्क पे अरबों रुपए का कर्ज चढ़ाया है, इस वजह से मैं इमरान खान के खिलाफ ऐलान बगावत आज से 2.5 साल पहले किया था जंगीर तरीन ग्रुप में जाके। तो मैं आज नहीं, अरसा दराज से ऐलान बगावत कर रहा हूँ और मैं अकबर एस बाबर का साथी हूँ। राय साहब, 14 अगस्त को ये हकीकी आज़ादी का मंशूर लेके, अमेरिका से आज़ादी का मंशूर लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ हर चीज़ वायरल है, मीडिया पे भी आया है, अमेरिका से ये इमदाद इन्होंने ली है, उनके लोग केपी गवर्नमेंट की तरफ वहाँ पे आए हैं, इसको कैसे हम? मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये 2 नंबर आदमी हैं। एक तरफ अमेरिका मुर्दाबाद कहता है, दूसरी तरफ इसका वजीर आला सफीर को देता है, उससे इमदाद लेते हैं, उससे गाड़ियां लेते हैं, गाड़ियों की चाबियां लेते हैं, तमाम चीज़ें मीडिया पे कल परसों से आ रही हैं। तो इसके 2 चेहरे हैं, मैं पहले कह चुका हूँ। एक चेहरा कौम के सामने इसने इस्लामी टच वाला रखा हुआ है, एक तरफ अमेरिका मुर्दाबाद कहता है, एक तरफ कहता है कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, दूसरी तरफ अमेरिका से इमदाद ले रहा है, गाड़ियां ले रहा है, रेड कारपेट उनके सफीर को दे रहा है। ये इसकी औकात है। राजा साहब, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से क्या देखते हैं, कौन सी पार्टी मजबूत होगी? इंशाल्लाह ज़िमनी इलेक्शन 9 सीटों पे होंगे। आप देखेंगे कि वहाँ पे आप जो इमरान खान के करतूत समझ चुके हैं लोग, वो कभी इसको वोट नहीं। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा, पहले आप जहांगीर तरीन ग्रुप के थे, अभी आप कह रहे हैं कि मैंने अकबर एस बाबर का मैं साथी हूँ, तो क्या जहांगीर तरीन ग्रुप की अभी कोई जो है वो हैसियत खत्म हो चुकी है जो आपने अकबर एस बाबर को ज्वाइन कर लिया? नहीं, मैं जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके साथ भी हूँ, वो भी नाराज हैं, अलीम खान भी नाराज हैं, बहुत से लोग नाराज हैं खान साहब के साथ। उन नाराज लोगों में से एक मैं भी हूँ और बहुत से लोग इमरान खान के साथ वो हैं जो खुद करप्ट हैं और उन्हें खान साहब की करप्शन का पता है। वो कहते हैं ठीक है, खान साहब भी खाएं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, और हम भी खाएं। एक बड़ा ग्रोह है जिन्होंने तरीके इंसाफ पे कब्जा किया हुआ है और उन्होंने जिस तरह कियानी है उसको वजारत से हटा के पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, अरबों रुपए की दवाइयों में उसमें करप्शन की। उसकी एक मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। आपको मुआहदे के तहत टिकट देना है, कि आप समझते हैं कि तरीके इंसाफ को आप शिकस्त दे सकेंगे? जब मैं तरीके इंसाफ से रिटायर होऊंगा उसके बाद मैं अपने साथियों से मशवरा करके करूंगा कि मैंने किस जमात से और किस टिकट से इलेक्शन लड़ना। राय साहब, इमरान खान के दौर में मुख्तलिफ एजेंसियों से फोन करवा के बिल पास करवाए जाते थे, वोट लिए जाते थे, और बाज लोगों को कंटेनर में बंद करने की भी इतलात है, जिनमें से एक आपका भी नाम है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे कंटेनर में बंद करने वाली बात गलत है, लेकिन मुझे फ़ोन ज़रूर कराए जाते थे। बल्कि मैं नाराज़ था एक मौके पे, तो मेरे पास स्पीकर असद कैसर आज जिंदा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो लॉजिस में मेरे कमरे में आए और 3 घंटे मुझे बैठ के उन्होंने कहा कि एक दफ़ा आप इमरान खान, मैंने कहा जी आप सिर्फ इतना कह दें कि इमरान खान करप्ट नहीं तो मैं अभी राज़ी हो जाता हूँ, आपके साथ उठ के चलता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मेरी खातिर आज असम्बली में चलें, मेरा लिहाज कर लें, मैं स्पीकर हूँ, आपसे बड़ा हूँ। तो मैं उनके कहने पे असम्बली में के इजलास में गया था और खान साहब को एतमाद का वोट दिया था, हालांकि मैं एतमाद का वोट देने के लिए तैयार नहीं था।